अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मतीन। क्या करते हैं आप? मैं दरअसल निज़ामी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, जहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं। लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच की है। उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें जो फ़ख्र है कि हम यहाँ इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, हिंदू होने पर फ़ख्र है और ये चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की भी जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि हमें भी तमाम कंट्रीज़ के साथ मिलकर डील करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? मैं फ़कत इतना कहूँगा कि जब तक हम IMF की ग़ुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। ज़बरदस्त। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ है, ये गाड़ी है, इसे रोड के लिए बनाया गया। जी, अगर जी। ये रोड के ऊपर नहीं चलाते, दरिया के अंदर उतारेंगे, डूब नहीं जाएगी, चलेगी। बर्बाद करेगी। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है पाकिस्तान, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर हासिल किया गया है। बिल्कुल। अगर हम इसे अपने मकसद पर नहीं चलाएंगे ठीक है। तो हमारा हाल यही रहेगा। ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। सिर्फ इस्लामी लिबादा और रखा है, हमने इन्हें अपने पर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते और टैक्स हद से ज़्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। ठीक है। अगर ये आपकी बात भी अपनी जगह पर जा है, लेकिन अगर देखा जाए इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन 75-76 साल में कौन सा ऐसा निज़ाम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस्लामिक तो प्रॉपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, इस्लाम के असूलों के ऊपर? बैंक का सिस्टम हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे बर्बादी की असल वजह ये है कि इस्लाम यहाँ पे है ही नहीं, और ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ना, ये इस्लाम से डरते हैं। उसकी वजह ये है इस्लाम नाफिज होगा। ये जितने नहीं, तो ये अय्याश, मुसलमान नहीं। ये नाम क्या है? इकबाल ने कहा था वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई हो। ठीक हो गया। हाँ, और हम इनसे इतना कहेंगे कि बस दो टोक हमारी बात है, यहाँ इस्लाम पे चलना सीखो, यहाँ इस्लाम का नाम ना लो। आप लोग हमारे ऊपर, लेकिन इन्हें इस्लाम से खतरा है। उसकी वजह ये है इस्लाम, ये पूरी दुनिया को नहीं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो अच्छा, PP हो, PTI हो, ये इस्लाम से डरते हैं। हुक्मरान, उन्हें इस्लाम से खतरा है। इस्लाम से खतरा क्यों है? इस्लाम नाफिज होगा, इनकी अय्याशियाँ चली जाएंगी। ये क्या मसला है? गरीब है, वो अपनी रोटी कमा कर खा रहा है, बिल्कुल ऐसे बाहर से खर्च जो वो आता है माल, IMF से फंड आता है। ये फंड आया करीब जी, वो बड़े मिन्नतें तरले की गई जी, फंड लाया जी, बड़ा फंड लाकर किया क्या गया? जितने सरकारी अफसरान थे उन्हें गाड़ियाँ गिफ्ट की गई। सर, आपको नहीं लगता कि भाई ये हमें जो बिजनेस है, या अगर आज के दौर में दुनिया के साथ चलना है, ये मज़हब को थोड़ा अपने मतलब मैं ये नहीं कहता फॉलो ना किया जाए, मैं अपने तौर पे फॉलो करूँ, अब अपने तौर पे करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंसानियत को आगे रख के सोचने की ज़रूरत है। ट्रेड ऐसे तो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यही सोच रहे तो फिर तो कोई ट्रेड ना कर पाए, कोई बिजनेस ना अगर कर पाए। हम उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, कि मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फ़कत एक जो है ना वो फ़न के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम सूदी निज़ाम को नहीं मानते। हाँ, जो हमने आपसे कर्जा लिया है, जब वो होगा हम आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा, यानी जब होगा तब वापस करेंगे। मैं कहता हूँ इस्लाम अपनी पावर रखता है। आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं। इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है। ठीक है, वो बदर जी आप देखें, जो बात कर रहे हैं आपको पूरा हक है बात करने का, लेकिन कुछ आपको नहीं लगता लॉजिकल अगर बात कीजिए? देखें, मैं आपसे पैसे लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे 10 रुपए दे, मैं आपको 1 साल बाद 12 रुपए दूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको ये कह दूं भाई जब होंगे देंगे, और वो भी 10 रुपए देंगे। बेहतरीन हल है, हमने लिए। जिन लोगों ने कर्जा लेकर आए उन्हें वो पकड़े। हाँ, ये भी है। ठीक है, वो कर्जा हमें तो नहीं मिला, हम तो अपना सुबह निकलते हैं कमा कर खाते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ पे हमें समझ नहीं आती। वो कर्जा जाता यहाँ पे, ये जितने सरकारी अफसरान हैं उनके अय्याशियों में, पेट्रोल उनका है, पैसे हमारे हैं, बच्चे उनका तालीम हासिल कर रहे हैं, पैसे हमारे हैं, गाड़ियाँ उनकी अच्छी हैं, पैसे हमारे हैं।
मसला ये है। अभी ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर इजिप्ट की बात करें, कतर की बात करें, इवन सऊदीया यूएई की बात करें, ये लोग तो तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। इंडिया की बात करें, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं। सब के साथ चला जा सकता है, लेकिन जो इस्लाम ने लॉजिक दिया है अगर उसके साथ चले तो फिर बेहतर ठीक है। हम चलते हैं उनके नजरिए के साथ, सूद पर पैसे लेते हैं, बाद में हम पछता रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान आज भी डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। कई मुल्क हुए हैं, वो श्रीलंका हुआ। अच्छी बात नहीं कि हमें कोई देगा नहीं, हमें पता होगा हम अपना कमा कर खाना है। ठीक है। वो वैसे तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है आज भी अपना ही कमा के खा रही है, हमारे जो लीडर है वो डिफॉल्ट होने का मतलब ये है ना कि वो आगे से हमें कोई कर्जा नहीं देगा, तो चंगी गल नहीं, ना कोई दबे तो ना टेंशन हो। लेकिन ये है कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर बहुत सी सैंक्शन यार लगेंगी। मैं सादा मिसाल आपको देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जी मौलवी आए हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। असल हाँ, वो इस्लाम उन्होंने नाफिज किया है। ठीक है। इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, डॉलर का वहाँ पे क्या रेट है आपको पता वहाँ पे 80-85 रुपए। तो फिर हमें सोचना होगा कि यहाँ हम पे 310, 6, 7, 10, 15। अभी वहाँ इस्लाम आ रहा है, अभी पूरा नहीं आया, अभी चले। वहाँ के वो जो वजीर हैं, मशीर हैं, वो उनके जूते देखें, उनके कपड़े देखें, आम सादा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक बात और, यहाँ पे पॉइंट सवाल होता है ना, मतलब जो मेरा काम है सवाल करना। सवाल ये होता है कि भाई ये जो सुपर पावर है, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इवन दूसरे कंट्री यूके, कनाडा की बात करें, इंडिया की बात कर लें, नेबर में है, ये लोग अगर इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं तो ये क्या इस्लाम पे फॉलो करके कर रहे हैं? हम यही तो कहते हैं आप इस्लाम को फॉलो करें। ये लोग कैसे आगे जा रहे हैं? कौन से? ये इंडिया, यूके, फ्रांस, इसके अलावा यूएस या चाइना की अगर बात, सारों को छोड़े चाइना की बात करें, वो उनके अपने रूल हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ पे इस्लाम को नाफिज किया जाए, वो इस्लाम अगर हम पढ़ते हैं तो वो दौर था बैतुल माल के अंदर माल खत्म ही नहीं होता था। जनाब उमर फारूक हो, बाद में उस्मान गनी का दौर आया, हैदर करार का दौर आया, जितने जो खुलफा आते रहे, बैतुल माल के अंदर माल, अगर वो देखते कोई बंदा मोहताज है, बैतुल माल से माल दिया जाता था। ठीक है, यही बात है। यही बात है। वो क्या था? इस्लाम था, इस्लाम नाफिज होता था, 2.5% ज़कात ली जाती थी, माल खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है। देखें कुछ बातें ये हैं कि जो वैसे कहने में तो शायद हर एक को अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती हों, लेकिन अगर दुनियादारी को देखें, आज के दौर को देखें, जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, इवन पाकिस्तान में जो बातें ये भाई कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, देखें हमने बहुत से सिस्टम अप्लाई करके देख लिया, हमने डेमोक्रेसी और बहुत कुछ करके देख लिया, जिस नाम पे पाकिस्तान बना हम एक दफ़ा वो भी चले अप्लाई करके, क्यों नहीं हम कर लेते? पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम क्यों नहीं है? इस्लाम का निज़ाम इस वजह से नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इस्लाम आएगा, इन लोगों की ये जो सियासतदान है, इनकी अय्याशियाँ, बदमाशियाँ, ये ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम के अंदर जो है ना, वो जो तनख्वाह एक मजदूर की है, वो जो है ना वज़ीर की हुआ करती है। अच्छा। जनाब सिद्दीक़ अकबर, वो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह थी, जनाब सिद्दीक़ अकबर वो तनख्वाह लेकर राया चलाया करते ठीक है। ये निज़ाम होता है। इस्लाम आएगा, जिसने काम करना है वो आगे करेगा। बिल्कुल अच्छा लगा बात करके। लास्ट में एक सवाल सिर्फ होगा, वो ये कि अगर दूसरे इस्लामिक यूएई, सऊदीया की बात करें, इससे मतलब मेन पे वही इस्लामिक कंट्रीज देखे जाते हैं ना, तुर्की की खास, इन 3-4 कंट्रीज की बात करें, वो कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कम से कम स्टेबल हैं? हमारे जैसी कंडीशन नहीं है कि भाई भूख मार गई, भूख और IMF से कर्जा और बेरोजगारी, भागो पाकिस्तान से भागो, ये कंडीशन नहीं है। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मसला क्या है, कहाँ पे है? आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के, अच्छा, वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान, जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो अपने काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने के लिए निकल। हम लोग जो उनसे अकल के अंधे हो चुके हैं शायद। नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए अभी, वैसे जिस्मानी तौर पे आज़ाद हैं जी। बंदा आज़ाद हुआ है जी, ऐसी गैरत तो आज़ाद हो गया, मसला बस इतना है। बड़ी गहरी बातें की हैं। देखें हर एक का अपनी ओपिनियन होती है और हर एक का राइट है वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर सके। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सजाद। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं आप?
میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے, اس ٹائم G20 کی میٹنگز چل رہی ہیں. سیٹرڈے سنڈے 2 دن G20 کی میٹنگ چلے گی انڈیا میں. دنیا کے بڑے بڑے پاورفل جو کنٹریز ہیں ان کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ہیڈ آف اسٹیٹ انڈیا میں موجود ہیں. خبر آپ نے سنی ہوگی. بالکل سنی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. اگر وہ لوگ جس طریقے سے میٹنگز کر کے G20 کے مطلب اکانومی کو لے کے یا ٹریڈ کو لے کے, بزنس کو لے کے کام کریں, رشی سنک جو کہ UK کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے یہ بولا کہ بھائی مجھے فخر ہے کہ ہم انڈین اوریجن ہیں اور ساتھ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں گے. پاکستان کی جو کنڈیشن ہے, ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی میٹنگز کریں, ہم بھی ٹریڈ کریں. بالکل ہے, ہمیں کیوں نہیں ہے. تو پھر ہمیں ٹریڈ کریں گے تو ہم آگے جائیں گے, ہماری معاشیت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے حکمران ہی کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی ان کے پاس یعنی کہ جس سے بھی یہ قرضہ لیتے ہیں, یہ جن شرائط پہ لیتے ہیں, لیکن یہ عوام پہ کچھ نہیں لگاتے ہیں. عوام پہ اگر لگائیں تو یہ قرضہ لینے کا بھی فائدہ ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ بھرتے ہیں, اپنے جو پروٹوکول ہیں ان پہ اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ہے وہ 45 سال, یہ بھائی ہیں اس کے والد صاحب 45 سال سے بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ پرنٹنگ پریس کا. ٹھیک ہے, 45 سال میں اس کے والد صاحب وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک نواز شریف, شہباز شریف, زرداری پہنچ گئے ہیں. کس طرح پہنچے ہیں؟ کرپشن, مائنڈ زیادہ ہوگا بزنس. کرپشن سر, کرپٹ. اچھا, یہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. یہ تو ہم بے حصہ ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, ایک بات آپ نے کی کہ بھائی ہمیں قرضہ لینے کا فائدہ ہو, اگر وہ قرضہ یعنی جو لون ہے وہ پاکستان کے اوپر لگے, لیکن آپ کو نہیں لگتا ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں قرضے کی بجائے, ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی بجائے بزنس کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے, اس کے ساتھ انویسٹمنٹ یہاں پہ لانی چاہیے جیسے G20 میں ہو رہا ہے. سر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ تبھی ہوگی جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب یہ کرپٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہماری معاشیت ہر چیز مضبوط ہوگی. اگر دیکھیں یہ جو کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں, ہاں جی انڈیا میں, یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, 2 سال پہلے OIC کی, 2-2.5 سال پہلے آلموسٹ OIC کی عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور سوال ادھر سے بھی ایک نکلتا ہے, ادھر سے سوال نکلتا ہے OIC کے جو ممبر ہیں وہ ہمیں اس مشکل وقت سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ مطلب کیسے نکالنے, انہیں پتہ ہے نا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں کرپٹ آدمی ہوں, آپ مجھے پیسے کیسے دیں گے؟ آپ مجھ سے سلام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے نکل یار, اس بندے سے سلام بھی نہیں لینی ہے. یہی ہمارے ملک کا حال ہے. یعنی آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اسلامی کنٹریز, ہمیں تو شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسلامی برادر کنٹریز. اور یار سعودی عرب دیکھیں, سعودیہ کا جو کراؤن پرنس ہے وہ 4 گھنٹے کے لیے یار وہاں 2-3 دن اس نے اسٹے کرنا ہے انڈیا میں. تو یہ ہم اسلامی ممالک ہے نا, وہ بھی فارمیلٹی کے لیے 4 گھنٹے آئے کہ لوگ کوئی ایشو نہ بنائیں. یار یہ اسلامی ممالک نہیں گیا, سیدھا ادھر گیا 4 دن کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنا رویہ, ہمارے اپنے اخلاق, ہمارا اپنا جو سا کام ہے وہ ٹھیک ہوگا تو چاہے اسلامی کنٹری ہے یا نان اسلامی کنٹری ہے. میں کہتا ہوں ٹوٹل ہی آل ان ورلڈ جب ہم لوگ ٹھیک ہوں گے, سب ہماری ہیلپ, کیا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہم لوگ جا نہیں رہے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ہمیں وہ ویزا نہیں دے رہے. آپ بات مانیں دیں گے کیسے؟ انہیں پتا یہ لوگ بھوکے ہیں, انہوں نے آگے کرنا کیا ہے ہمارے پاس. جو یہاں پہ کرتے ہیں وہیں ہم وہاں کریں گے. یہ اوپر سے کہتے ہیں جی کسی نے کسی جیسے آپ اینکر ہیں, کسی بندے نے کسی سے سوال کیا جی اتنے لاکھ بندہ جو آپ کا وہاں پہ جا رہا ہے, برونے ملک جا رہا ہے, وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں لوگ جاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیسے, میں کہتا ہوں یہ لوگ ہیں کہ ان کو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک کنسپٹ یہ بھی پاکستان میں دیا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں جو کروا رہا ہے نا یہ امریکہ کروا رہا ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ امریکہ کی نہیں, ہم لوگوں کی خود کی سازش. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. یہ ہم لوگ, ہاں جی ہم لوگ خود غلط ہیں. نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, جتنے بھی ہیں. اب دیکھیں مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں. میں کیا ان کو بولوں؟ ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ ہیں, کس صورت میں عوام کے ساتھ ہے؟ 16 مہینوں میں انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دی. آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. آپ 16 مہینے کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 76 سال میں ہم نے کیا کیا؟ ہم ہمیشہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں. سر 76 سال میں ہم نے یہی تو کیا ہے, کھایا ہے ملک کو اور جا کے انگلینڈ بیٹھ گئے ہیں. کوئی دبئی میں, کسی نے ویلے بنا لی ہیں, کسی نے کہیں بنا لی ہیں. اچھا, لاسٹ میں بس یہ بتا دیں, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, لاسٹ میں بس یہ بتا دیں اس کا حل کیا ہے, بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں کب تک ہم پاکستان کو, یہ دیکھیں آپ نے فلیگ لگایا, محبت اس کا مطلب آپ کو ہے, کب تک مطلب کب تک الزام لگاتے رہیں گے جی حکمران چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, میں چور ہوں؟ ایسے اسی صورت میں ہوگا جب ہم عوام جو ہے نا اپنے من پسند بندے کو, جیسے کہتے ہیں نا یار اے میرے تلک والا ہے تو ووٹ اینو دینا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم تلک والے بندے کو ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں نا, پھر سمجھے ہم اپنا بیڑا گرک کرنے کے لیے نکلے. جب آپ حقدار کو ووٹ دیں گے
जो हाँ जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम बिल्कुल। करेगा। ये अवेयरनेस आ सकती है पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? इमरान खान दे के गया, लेकिन कोई ना समझे उसकी मर्जी है। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके।